पेबल्स हिंदी। कैट पोज। अपने घुटनों और हाथों के बल आएं। हाथों को कंधों के नीचे रखें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को छाती की तरफ लाएं। अपने कमर को ऊपर उठाकर धनुष का आकार दें। इस स्थिति में कुछ समय रहिए, फिर धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आ जाइए। मार्जरासन करने के फायदे। पेट सही आकार में आ जाता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है। मार्जरासन करते समय ये सावधानी रखें, अगर आपकी पीठ या गर्दन में दर्द हो तो मार्जरासन ना करें। चक्की चलासन। नीचे बैठकर अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाइए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पकड़ लें। लंबी सांस लेकर आगे झुककर घड़ी की दिशा में घूमिए, फिर रुककर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमिए। इस तरह आप 5 से 10 घेरे लगाकर इस आसन को करने का प्रयास करें। चक्की चलासन के फायदे। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस आसन के प्रयोग से तनाव कम होता है। इस आसन के अभ्यास से पेट और पीठ की चर्बी कम होती है। सावधानियां। गर्भवती महिला इस आसन को न करें। आप किसी भी प्रकार की पीठ दर्द से परेशान हैं तो ये आसन न करें। इस आसन को भोजन के बाद तुरंत न करें। हाई या लो बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। काउ पोज, बितिलासन। अपने दोनों घुटनों और हाथ के पंजों को जमीन पर टेक दीजिए। अभी सांस अंदर खींचकर नितंबों को ऊपर उठाएं और पेट को जमीन की ओर खींचें।
अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं। बितिल आसन के फायदे। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है और पेट सही आकार में आ जाता है। बितिल आसन करने से पहले ये सावधानी रखें, अगर आपकी पीठ या गर्दन में दर्द हो तो बितिल आसन ना करें। धनुरासन। प्रथम पेट के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें। घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाकर घुटिका हाथों से पकड़ लें। छाती को जमीन से ऊपर उठाते हुए पैरों को कमर की ओर लाएं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में लौट आएं। इस आसन की स्थिति में शरीर धनुष के भांति दिखता है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। धनुरासन से होने वाले फायदे। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। हाथ और पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। गर्दन और कंधों की जकड़न को दूर करता है। सावधानियां। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। यदि आप हाई या लो बीपी से पीड़ित हैं तो ये आसन न करें। सिर दर्द, गर्दन दर्द वाले इस आसन से दूर ही रहें। डॉल्फिन पोज, अर्ध पींचा मयूरासन। अब अपने घुटने जमीन पर टेक कर हाथों को कोहनियों तक जमीन पे रखें। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के तलवों को जमीन से सटा कर रखें और धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अपने शरीर का संतुलन हाथ और पैरों के पंजों पर बनाए रखें। अब सांस लें। इस स्थिति में कुछ देर रहिए, फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे ले आएं। ये आसन कंधे तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला करता है। ये आसन तनाव को दूर करता है। कमर दर्द, गले और कंधों में दर्द वाले इस आसन को ना करें। हलासन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर टेक कर रखें। अब टांगे उठाकर उन्हें बिल्कुल पीछे ले जाएं। कोहनियों को जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। हलासन पाचन क्रिया को सुधारने में सहायता करता है। नियमित रूप से हलासन करने पर वजन नियंत्रित रहता है। हलासन से थायराइड और ग्रंथियां सही तरीके से काम करती है। सावधानियां। इस आसन को योग शिक्षक की सलाह पर ही करना चाहिए। रीढ़ या गले के रोग से संबंधित व्यक्ति इस आसन को न करें।
लिजर्ड पोज। अपने दाहिने पैर को आगे लीजिए, अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ खींचिए। अब अपनी कोहनियों तक हाथों को ज़मीन पर रखें और इस मुद्रा में कुछ समय रहिए। ये आसन आपकी नितंबों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कमर दर्द वाले या जिनकी कोहनी में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। पप्पी पोज। घुटनों को जमीन पर टेक कर शरीर को जमीन की तरफ झुकाइए। अपने दोनों हाथ जमीन पर रखिए। अब अपना माथा हाथों के बीच रखकर जमीन पर टेक दीजिए। अब धीरे धीरे सांस लीजिए। ये आपके कंधों और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है, अनिद्रा को दूर भगाता है। जिनकी घुटनों में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। त्रिकोण आसन। अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए। दोनों पैरों के बीच 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने एक हाथ को हवा में उठाइए और दूसरे हाथ को जमीन की तरफ ले जाएं। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकिए। अब सीधी अवस्था में लौटकर दूसरे हाथ से यही प्रक्रिया दोहराएं। झुकते समय सांस छोड़ें, उठते समय सांस अंदर लें। त्रिकोणासन के फायदे। शरीर मजबूत और लचीला बनता है। इस आसन से मोटापा दूर होता है। पाचन शक्ति को बेहतर करने में मदद करता है। त्रिकोणासन में क्या सावधानी बरती जाए? यदि आपको हाई या लो बीपी है या माइग्रेन समस्या से त्रस्त हैं तो आप ये आसन ना करें। पीठ या गर्दन पर चोट वाले भी इस आसन से दूर रहिए। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब पीछे झुककर दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ लें और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ लें। अब धीरे धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। शरीर का सारा वजन हाथ और पैरों पर होना चाहिए। अब धीरे से एक एक हाथ एड़ियों से हटाकर आप अपनी पूर्व स्थिति में लौट आइए। ये आसन कब्ज कम करने में सहायता करता है। इस आसन से गर्दन और पीठ को खिंचाव मिलता है। इससे पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। थायराइड और ग्रंथियां सही तरीके से काम करती है। अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहिए। आपको लो या हाई बीपी की परेशानी हो तो ये आसन ना करें। इस आसन को योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। गरुड़ आसन। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपना दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर के ऊपर घुमा लें। आपका बायां पैर
जमीन पर हो और दाहिनी जांघ बाएं पैर के ऊपर हो। अब अपने दोनों हाथों को कोहिनी के यहाँ से ऊपर की तरफ मोड़ लें। अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से लपेट लें। हो सके तो अपने हथेलियों को मिलाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड इस आसन में रहने का प्रयास करें। अब यही प्रक्रिया अपने दूसरे पैर से दोहराएं। गरुड़ासन शारीरिक संतुलन सुधारता है। इस आसन से जांघ और नितंब मजबूत होते हैं, पीठ लचीली होती है, पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन ना करें। कोहिनी में दर्द हो तो ये आसन ना करें। कलाई में चोट या दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। Pebbles Hindi